सो फ्रेंड्स, हम पहुंचे हैं यहाँ पे मंदिर के साथ ही ये राजा का महल है। राजा भक्ति चंद, जिनका मशहूर गाना भी है, जुब्बल के राजा है, जुब्बल की जो रियासत है उसके अंडर ही आता था। उनके पुत्र रहे राजा योगेंद्र चंद, जो हिमाचल प्रदेश में तहसील चौपाल से एमएलए भी रहे हैं। ये इस जो महल का मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार के ऊपर पत्थरों में नकाबपोशी की गई है हाथियों की। अभी ये थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है काफी कुछ, क्योंकि काफी पुराना महल है। इसकी एक्चुअल डेट बैक साइड में लिखी है, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। तो महल का जो मुख्य गेट है ये एक सिंगल वुड से बना हुआ है फ्रेंड्स। ये सिंगल वुड है, एक सिंगल लकड़ी है। तो आप इमेजिन करिए कि ये कितना बड़ा पेड़ रहा होगा। इस दरवाजे की जो चौड़ाई है वो 5 फीट है, 5 फीट इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो मोटाई है लगभग 7 इंच इसकी मोटाई है, 7 इंच। और हाइट इसकी 8 फीट से 9 फीट के करीब करीब इसकी हाइट है। तो कितने बड़े वृक्ष को यूज किया होगा। ये देवदार का वृक्ष है, देवदार के वृक्ष का दरवाजा है, और अभी भी फंसता है ऊपर, आवाजें कर रहा है ये, और सुन पा रहे हो ये। तो कितने बड़े वृक्ष की, इसमें कोई कुंडा या कब्जा नहीं लगाया गया है, इसमें काट के होल ऊपर फंसाया गया है और नीचे फंसाया गया है। अंदर का जो इंटीरियर व्यू है इसका वो इस प्रकार से है। इस तरफ को भी वो गेट बना हुआ है, इधर कमरे हैं। ये 3 मंजिल का है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो 3 मंजिल का, ये 3 मंजिल का वो है। इसमें 1 2 3 स्टोरी, अगर दरवाजों से आप आइडिया लगा रहे हो, 1 2 और 3 ऊपर वाला मंजिल है, राजा अपने लिए जो यूज करते थे। लेकिन अभी ये इसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, हालांकि काफी पूरी तरह पुराने से क्षतिग्रस्त स्टाइल का ये बना है, पत्थरों की नक्काशी। इसमें कोई सीमेंट वर्क वगैरह कुछ नहीं है, लकड़ी और उसके ऊपर है। चाहे कितना भी भूकंप या किसी भी तरह की हुआ है, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि इसकी लकड़ियां वगैरह भी पुरानी हो गई है, तो इसका मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं है, इसलिए इसकी ये थोड़ी स्थिति क्रिटिकल में। महल में जो है वो वेंटिलेशन वगैरह के लिए बीच में एक अच्छा वो बनाया गया है, छत नहीं लगाई गई है बीच में, तो इसमें वेंटिलेशन के लिए अच्छा सा वो इसमें उजाला रहे। ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं, ये वाले जो बने हुए हैं, ये बीच का जो स्पेस है पशुओं के लिए, यानी कि जो घोड़े वगैरह, राजा का जो शौक रहता था, घोड़े वगैरह के लिए ये बनाए गए होते थे तब। और ऊपर की जो मंजिलें हैं उनके केयर के लिए, जो घोड़े के रक्षक वगैरह जो होते थे उनके लिए होते थे। और ऊपर वाला जो लास्ट वाली फ्लोर है वो अपने लिए राजा यहाँ पे कभी कभी आते थे, बाकी अक्सर वो जुब्बल में वास किया करते थे। तो पुराना स्टाइल का था, लेकिन अच्छा था। यहाँ पे हो सकता है बरसात में जब बर्फ भी गिरती है तो पानी के लिए भी यहाँ से एक अच्छा वो दिया गया है, पहले से ही यहाँ पे एक होल बनाया गया है इस तरफ, अगर आप, तो पानी भी बाहर जाता था, ऐसा नहीं है कि। लेकिन इसकी मेंटेनेंस अभी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए इसकी ये स्थिति है। थोड़ा बैक साइड से और हिस्ट्री है जो मैं आपको दिखाता हूँ। जो बमटा सेकेंडरी स्कूल भी है बगल में। फ्रेंड्स, पहले, अब तो है ना लिफ्ट का जमाना है, सीढ़ियां हैं, तो पहले की लिफ्ट ये थी, ये दूसरी मंजिल में जाने के लिए इस तरह से ये लकड़ी की वो बनाई गई है सीढ़ी। और अब देखो आप कैसे दूसरी मंजिल में पहुंचते थे लोग, और इसी तरह से तीसरी मंजिल में भी जाना है। ये देखो। सो ये जो लास्ट वाली जो मंजिल है ये राजा ने अपने लिए बनाई हुई थी। देखिए, चढ़ने में खतरनाक भी है, बट लोगों को आदत होती थी इस तरह इसमें चढ़ने की। और मंदिरों में भी अभी तक भी इसी तरह की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। तो आप चलते रहिए, देखिए ऊपर किस तरह से जाना है इसमें। अभी मैं लास्ट फ्लोर जो ऊपर पे तीसरी मंजिल है वहां पे हूँ। इस सीढ़ियों से चढ़ के हुए आया हूँ ऊपर। आप ये छत इस प्रकार से रहती थी, पत्थरों की, स्लेटों की जो छतें होती थी, लकड़ियों को करके इस प्रकार से बनाया जाता था और छत बनाया। अभी ये थोड़ी बुर्द हो गई है। ये रहने के लिए था। सामने का अगर आप उस तरफ का ये है वो बाहर बैठने के लिए, जब गेस्ट वगैरह आते थे उनके अंदर के रहने के लिए कमरे वगैरह उधर बने हुए थे। उस साइड से भी एक गेट है, इस तरफ ये राजा के रहने के लिए था जब कभी भी यहाँ पे आते थे। बाकी नीचे का मैं ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दी। नीचे घोड़ों के लिए था, उसके ऊपर उनके जो केयर टेकर्स वगैरह रहते थे घोड़ों के, उनके लिए था। तो ये अभी बुर्द हो चुका है। देखते हैं भविष्य में अगर इसका मेंटेनेंस होता है तो ये अलग से होगा। और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये बमटा है, लोअर बमटा है, और ऊपर की तरफ जो है वो
अपर बमटा है तो थोड़ा क्रिटिकल इसमें जाना, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं देख के आगे जाने के लिए कि यहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। वैसे रिस्की है। हाँ, अभी मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। ये जो जगह है, ये जैसे हमने अभी बाहर बैठने के लिए बनाया होता है, तो जब भी राजा के गेस्ट वगैरह आते थे तो इस जगह पे बैठ के वो करते थे। यहाँ पे वेंटिलेशन बना हुआ है और इस तरफ को रहने के लिए बना है। छोटी छोटी विंडोज होती थी, जैसी विंडोज वहां आपको दिखाई दे रही है उस तरफ को ऐसी छोटी छोटी विंडोज रहती थी वेंटिलेशन के लिए, और ऊपर भी कवर किया होता था। उस साइड से भी, इस साइड से एक गेट है, इस साइड में बगल में स्कूल है। ये भी जो रास्ता था इस साइड से, लेकिन ये भी पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये भी रास्ता उस तरफ जाने के लिए उस साइड से कनेक्ट होता था, और सामने स्कूल है। मैंने भी 10वीं तक की पढ़ाई इसी स्कूल में की है, बमटा हाई स्कूल है। ये देखिए आप, ये जो फट्टे हैं वो पूरी तरह से गल चुके हैं। हालांकि काफी डेंजरस भी है इसमें आना, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ये रिस्क लिया है। और ये रूम में रहने का, और इसमें किचन वगैरह अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, खाने वगैरह पकाने के लिए इसमें सुविधा थी। लेकिन अभी ये क्या है, पूरा डिस्ट्रॉय, मतलब एक तरह से खराब हो चुका है। और यहाँ से ये एक चीज होती थी जिसके थ्रू मतलब आप दूसरी नीचे वाली मंजिल में जा सकते थे, ये बना होता था। अभी इसको कवर कर दिया गया है। यहाँ से ये स्पेस रहता था नीचे वाली मंजिल में जाने के लिए, अंदर सीढ़ी रहती है। तो चलते हैं अभी वापिस यहाँ की जर्नी पूरी करके। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो महल है राजा का, ये 1652 ईस्वी में, यानी कि 1652 में बनाया। और यहाँ पे लिखा भी गया है महाराज के द्वारा ये कब बनाया है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे हिस्ट्री लिखा भी गया है, 1652। जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह का ये स्कूल है, यहाँ पे बमटा स्कूल है। मेरा भी 10th तक का पढ़ाई यहीं पे हुआ है।